आज के टाइम पे एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी सेटअप करना ना बहुत लोगों का ड्रीम होता है। और ऐसा नहीं है कि मार्केट में एजेंसीज नहीं है, लेकिन अच्छा काम करने वाली एजेंसीज बहुत ज्यादा कम है और उसके कंपैरिजन में इतने सारे ब्रांड्स आजकल मार्केट में लॉन्च हो रहे हैं। तो इसका सीधा सा मतलब है काम तो बहुत सारा है, लेकिन अगर आपकी अप्रोच राइट है तभी आप आगे बढ़ पाओगे। एंड आई नो अब आप सोच रहे होगे कि यार मैं अकेला बंदा कैसे सारे काम स्टार्ट करूं, राइट? लेकिन लेट मी टेल यू, आप जितना इसे डिफिकल्ट सोच रहे हो ना उतना ये होता नहीं है। मैं आपको मेरी एजेंसी का ही बताती हूँ। कुछ लोगों ने मेरे यहाँ 1-2 साल काम किया और उसके बाद खुद की एजेंसी स्टैब्लिश कर ली, क्योंकि वो समझ गए थे कि रियल लाइफ में क्या प्रोसेस अप्लाई करना पड़ता है, क्या स्ट्रैटेजीज होती हैं, कैसे क्लाइंट्स लेकर आते हैं, और उनकी एजेंसी भी बहुत अच्छी चल रही है। तो अब हम ना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सीधा चलते हैं और समझते हैं कि आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्क्रैच से कैसे स्टार्ट करोगे। उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, आप मुझे बताओ आप किस चीज में सबसे ज्यादा एक्सपर्ट हो? क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग इन स्पेसिफिक एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है जिसमें वेब डेवलपमेंट, एसईओ, ऑर्गेनिक मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, बहुत सारी चीजें आती हैं। अपने लिए ना एक कैटेगरी पिकअप करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सबसे बड़ी गलती जो एजेंसी ओनर्स करते हैं वो है कि वो सारी सर्विसेज में एक साथ हाथ डाल देते हैं। अब वो किसी एक चीज को कभी प्रायोरिटाइज ही नहीं कर पाते हैं, और ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, आप एक लॉस मेकिंग एजेंसी बनाते हो और बहुत पैसा गवा देते हो। ये चीज ना मैं आपको एक बहुत छोटी सी कहानी से समझाती हूँ ताकि आपके लिए कॉन्सेप्ट्स और भी क्लियर हो। सपोज करो आपकी एजेंसी एक बोट है और आपका काम ये है कि आप क्लाइंट्स को नदी क्रॉस करवाओ। अब एक बार में आप सिर्फ 4 क्लाइंट्स को ले जा सकते हो और उनसे एक स्पेसिफिक अमाउंट चार्ज कर सकते हो। अब धीरे धीरे जब कॉन्टिन्यूअसली आप ये काम करोगे ना, तो आपके पास कुछ पैसा इकट्ठा हो जाएगा, जिससे आप अपनी बोट और बड़ी कर लोगे और ज्यादा लोगों को एक बार में नदी क्रॉस करवा पाओगे। और ऐसे ही करते करते आपको और भी ज्यादा पैसे मिलते हैं, और इसी पैसे को आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे, बहुत सारी बोट्स खरीदोगे और अपना बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से एस्टैब्लिश करोगे। बेसिकली मेरा कहने का ना बहुत सिंपल सा मतलब है, सबसे पहले आप एक पर्टिकुलर कैटेगरी से स्टार्ट करो, उसके बाद उसी से रिलेटेड क्लाइंट्स ढूंढो, उनसे एक सर्विस फी चार्ज करो, उनके लिए अच्छा काम करो, और जो आपको पैसे मिलते हैं वो आप अपने बिजनेस में वापस से इन्वेस्ट करो। अब सपोज करो ना आपको ग्राफिक डिजाइनिंग बहुत तगड़े से आती है, तो आपका सबसे पहला काम होगा कि आप क्लाइंट्स ढूंढो। क्लाइंट्स ढूंढने के आजकल बहुत सारे तरीके मार्केट में आ गए हैं। मैं उस पर बहुत सारी डेडिकेटेड वीडियो बना चुकी हूं, जो आपको यहाँ आई बटन पे दिख जाएगी, तो आप वो चेक कर सकते हो। लेकिन मैं अगर इसे समराइज करूं तो सबसे पहले आपको फ्रीलांसिंग से स्टार्ट करना पड़ता है, क्योंकि शुरू में ही अगर आप अपनी टीम बिल्ड कर लोगे तो आप उनको पे नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आप सोली स्टार्ट करो, फ्रीलांसिंग करना स्टार्ट करो और क्लाइंट्स ढूंढो। अब क्लाइंट्स ढूंढने का ना आजकल सबसे बेस्ट तरीका हो गया है कि आप कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट करो। जो लोग आपको पसंद करेंगे वो डायरेक्टली आपको रीच आउट करेंगे। तो कंटेंट क्रिएट करो और फिर क्लाइंट्स फटाफट अपने पास लेकर आओ। और सिर्फ कंटेंट क्रिएशन ही एक मेथड नहीं है जहां से आप क्लाइंट्स लेकर आ सकते हो। आप कोल्ड आउटरीच करके, कोल्ड ईमेल, कोल्ड व्हाट्सएप मैसेजेस करके भी क्लाइंट्स ढूंढकर लेकर आ सकते हो। क्योंकि क्या होता है ना, सबसे ज्यादा आलस लोग इसी पार्ट में खा जाते हैं और गिव अप कर देते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले अगर कोई क्लाइंट आपके पास कोई प्रॉब्लम लेकर आता है तो सबसे पहले उसकी पूरी प्रॉब्लम्स को अच्छे से सुनो, उसके हिसाब से कुछ सॉल्यूशंस प्रोवाइड करो और उसके बाद अपनी सर्विसेज पिच करो। और फिर अगर आपको लगता है कि हाँ यार ये क्लाइंट मुझ में इंटरेस्टेड है, ये मुझसे काम करवाना चाहता है, फिर आप उसको एक कोटेशन बना के भेजो, जो आप कैनवा जैसे टूल से बहुत इजीली बना सकते हो। अगर आपको लगता है कि इस पार्ट में आपको कोटेशन बनाने में थोड़ी बहुत डिफिकल्टी आएगी तो मैं एक टेम्पलेट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां पर जाकर चेक कर लेना, वहां से आप बहुत इजीली कोटेशन बना पाओगे। पहला क्लाइंट मिलना ना सबसे बिगेस्ट टास्क होता है, बिकॉज आई रिमेंबर जब मैंने स्टार्ट आउट किया था तो मुझे फर्स्ट क्लाइंट मिलने में ही 2 महीने लग गए थे। और अगर आपको भी अपना पहला क्लाइंट मिल जाता है तो समझो आपका 50% टास्क ना कंप्लीट हो चुका है। क्योंकि क्या होता है ना, यहाँ पर आप समझ जाते हो कि आपको क्या अप्रोच से क्लाइंट मिला है, आपने उन्हें कैसे ऑनबोर्ड किया है, और वही सेम प्रोसेस यूज करके आप बाकी क्लाइंट्स को भी अप्रोच कर सकते हो। और फिर क्या होता है, अगर आपने 1-2 क्लाइंट्स बहुत अच्छे से हैंडल कर लिए हैं तो एक स्नोबॉल इफेक्ट चालू होता है। अगर आपने उस क्लाइंट का काम अच्छे से करके दिया है तो वो आपको कहीं और रेफर करेगा, या आप उनसे सामने से रेफरल मांग सकते हो, और इसी तरीके से अपने क्लाइंट के पोर्टफोलियो को और भी ज्यादा इनहैंस कर सकते हो। और जैसा कि हमने अभी कोटेशन की बात की ना, तो एक बात आपको बहुत ध्यान में रखने की जरूरत है कि जब आप अपने पहले 2-3 क्लाइंट्स क्लोज करते हो तो आप उन्हें ऐसा कोटेशन बनाकर शेयर करो जो उनको भी सही लगे और आपके लिए भी सही हो। क्योंकि क्या होता है ना, मार्केट में बहुत सारी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज आपको मिल जाएंगी, और आपने भी बहुत सारे ऐसे एड्स देखे होंगे जो बताते हैं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग वो पूरे महीने का 10,000 में करके दे देंगे, या 10,000 में फेसबुक एड्स रन करके दे देंगे। तो इससे क्या होगा, अगर आप भी यही सेम प्रोसेस फॉलो करते हो तो आप भी इसी लूप में फंस जाते हो। सस्ता प्राइस देखकर क्लाइंट आपके पास डेफिनेटली आ जाएंगे, लेकिन उसी लूप में आपको बार बार चलना पड़ेगा। आपको मेक श्योर करना है कि जो भी आप क्लाइंट
क्लाइंट लेकर आते हो उन्हें आप अपनी स्किल के हिसाब से प्राइस कोटेशन अपना फॉरवर्ड करो, क्योंकि अगर आप अपने अंदर ही कॉन्फिडेंट नहीं हो कि मेरी स्किल कैसी है, तब तक आप अच्छे से कोटेशन भी नहीं प्रिपेयर कर पाओगे। तो आपको ना कोटेशन ऐसा प्रिपेयर करना है कि सामने वाले क्लाइंट को ऐसा ना लगे कि मेरे लिए अफोर्डेबल ही नहीं है, और आपको भी ऐसा ना लगे कि मेरी स्किल अंडर वैल्यू हो रही है। देखो क्या है ना, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज आजकल आपको दो तरीके की मिलेगी। एक जो अच्छा खासा पैसा ले रही है लेकिन क्लाइंट्स को एक्चुअली में रिजल्ट्स निकाल कर दे रही है, और दूसरी ऐसी जो बहुत सस्ते में काम करके दे रही है। ये बात आपको क्लियर करने की जरूरत है कि बेसिक टेम्पलेट्स पर सोशल मीडिया पर कंटेंट पोस्ट करना इज नॉट डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू बिल्डिंग अ ब्रांड। तो जब तक आपके पास वो स्किल्स नहीं है तब तक आप उतना लोगों से चार्ज भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये जो सस्ती मार्केटिंग एजेंसीज होती है ना, ये कम पैसे लेके मार्केट तो खराब करती ही करती हैं, इसके अलावा क्लाइंट का परसेप्शन भी बदल जाता है क्योंकि उन्हें कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। तो आपको ना ये मेक श्योर करना है दैट यू नो कि आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हो। जब आपको लगने लगे कि आपके पास अच्छे अमाउंट ऑफ क्लाइंट आ रहे हैं और आपको अच्छा खासा पैसा भी मिल रहा है, तब यू नीड टू बिल्ड अ टीम, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग यहीं पर फंस जाते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं भी फंस गई थी। जब मैंने अपनी मार्केटिंग एजेंसी बनाई थी तब मैं और मेरा को फाउंडर एक बार में 6 क्लाइंट्स हैंडल करते थे और पूरे दिन सिर्फ और सिर्फ काम करना पड़ता था, क्योंकि हमने ये सोचा ही नहीं कि यार टीम बिल्ड करने से कितनी सारी चीजें हो जाती हैं। यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर कि एक अच्छा बिजनेस बनाने के लिए एक अच्छी टीम होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब तक आप उस चीज में इन्वेस्ट नहीं करोगे तब तक आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब आपके पास क्लाइंट्स आने लगे हैं, आप समझ गए हो कि क्लाइंट्स से बात कैसे करते हैं, उन्हें क्लोज कैसे करते हैं, इसके अलावा उन्हें लॉन्ग टर्म कैसे सस्टेन करके रखते हैं, तब इसका मतलब ये है कि आप पूरा प्रोसेस समझ चुके हो। तो अब आप बहुत इजीली किसी भी स्किल्ड पर्सन को हायर कर सकते हो, क्योंकि आप बड़ी बड़ी कंपनीज को ही ले लो, अगर वहां पे भी कोई फ्रेशर की हायरिंग होती है तो उन्हें 15-20 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है, और आपके पास अब इतनी स्किल हो चुकी है कि आप सामने वाले पर्सन को ट्रेन कर सको कि आप कैसे काम करते हो। तो अब आपकी टीम भी बिल्ड हो गई है, आपको काफी सारे अच्छे क्लाइंट्स भी मिल रहे हैं। अब आप अपने बिजनेस में थोड़ा क्रिएटिव हो सकते हो एंड यू कैन स्टार्ट अपसेल। अब अपसेल करना ना कोई बुरी बात नहीं है। आप अपने क्लाइंट्स के साथ हमेशा किसी ना किसी मीटिंग में बैठते ही होगे। आप उनसे सामने से पूछो कि आपको इस पर्टिकुलर सर्विस के अलावा और किन चीजों में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन प्रॉब्लम्स का आप सोल्यूशन लेकर आ सकते हो। यू कैन टेल कि हम ये वाली सर्विसेज भी करते हैं, और उनको आप सारी सर्विसेज के लिए अप्रोच कर सकते हो। ये चीज ना मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाती हूँ। मेरा जो पहला क्लाइंट क्लोज हुआ था वो एक स्नीकर ब्रांड था, जिसके लिए हम बेसिकली फेसबुक पर एड्स रन करते थे। एक बार हमने मीटिंग में उनसे पूछा कि आपको और कौन सी प्रॉब्लम्स फेस हो रही है, और वहां पे उन्होंने बताया कि हम सोशल मीडिया पर ग्रो नहीं कर पा रहे, हमारा कोई ऑर्गेनिक बेस नहीं है। और फिर क्या हमने क्या किया, उनसे थोड़े बहुत उनके स्नीकर्स के सैंपल मंगवाए। अब मेरा को फाउंडर काफी अच्छी सिनेमैटोग्राफी करता था, तो उसने क्या किया, 2-3 क्रिएटिव रील बनाए, हमने उन्हें शेयर किया, उन्हें काफी ज्यादा पसंद आया। फिर हम उनका एड्स के साथ साथ सोशल मीडिया भी हैंडल करने लगे, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग ऐसा सेक्शन है जहां पे आप एक सर्विस पकड़ते हो। फॉर एग्जांपल आपने सोशल मीडिया पकड़ा, फिर आप धीरे धीरे उन्हें सारी सर्विसेज पिच कर सकते हो कि हम सोशल मीडिया करेंगे, फिर हम आपकी सेल्स लाने के लिए फेसबुक एड्स चलाएंगे, गूगल एड्स चलाएंगे। तो आप उन्हें सारी सर्विसेज आराम से पिच कर सकते हो। आपका गोल होना चाहिए कि आप एक क्लाइंट को लेकर आ रहे हो तो उसे 3-4 महीने में नहीं छोड़ो, एक क्लाइंट को लाओ और उसे लॉन्ग टर्म सस्टेन करने की कोशिश करो। अब देखो, जैसे शुरू में आपने एक स्किल चूज की कि मैं इस स्किल से आगे बढ़ना चाहूंगा, वैसे ही आपको सर्विसेज देने के लिए एक इंडस्ट्री भी पिकअप कर लेनी चाहिए। क्योंकि शुरू में क्या होता है, अगर आप सबके पास जाओगे और अप्रोच करोगे कि मैं आपकी सर्विसेज कर दूंगा या मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, तो देयर आर रेयर चांसेस कोई कन्वर्ट होता है। फॉर एग्जांपल आप ग्राफिक डिजाइनिंग करते हो बट सिर्फ रेस्टोरेंट्स के लिए करते हो, या फिर सिर्फ डॉक्टर्स की हेल्प करते हो। उससे क्या होता है, सामने वाले को लगता है हाँ यार ये बंदा है, ये सिर्फ और सिर्फ रेस्टोरेंट्स में काम कर रहा है, तो इसके पास ज्यादा एक्सपर्टीज होगी, और वहां पर आपके क्लाइंट क्लोज होने के चांसेस भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपके पास एक अच्छी वेबसाइट, एक प्रोफेशनल ईमेल, एक अच्छी सोशल मीडिया प्रेजेंस होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आजकल ना कोई क्लाइंट नहीं चाहता कि वो ऐसे बंदे के साथ काम करे जो सोशल मीडिया करना चाहता है बट उसके सोशल मीडिया पे सिर्फ और सिर्फ 1000 फॉलोअर्स हैं। तो आपको भी अपनी डिजिटल प्रेजेंस बिल्ड करने पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि जब तक वो नहीं करोगे तब तक क्लाइंट्स भी आप पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। एंड आई नो टीम बिल्ड करना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट पार्ट भी है। तो आप जैसे ये वीडियो देख रहे हो तो कई ऐसे फ्रीलांसर्स होंगे, एजेंसी ओनर्स होंगे या बिजनेस ओनर्स होंगे, तो आप लोग ना कमेंट में एक दूसरे से कनेक्ट करो, बताओ कि आप लोग क्या करते हो, मे बी किसी की लाइफ यहाँ से चेंज हो जाए। और अगर आपको मेरे साथ काम करना है तो davini@vincible.com पर अपनी स्किल मुझे शेयर करो, हो सकता है हम भी साथ में काम कर सके। और अगर आपको लगता है इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प हुई तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग का इतना अच्छा कंटेंट आपको यहीं पर मिलने वाला है।